आपने तो थोड़ी देर पहले बोला कि मिलिट्री की आवश्यकता है, जो साथी हैं सबको आप तो नौकरी से बाहर निकाल देंगे, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जब तक नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है तब तक हमको मिलिट्री को रखना पड़ता है। आपने बहुत अच्छी बातें बताई और अपने पर्सपेक्टिव दिए डेवलपमेंट के ऊपर, पर एक और मैं पर्सपेक्टिव आपसे जानना चाहता हूं और वो है नेशनल सिक्योरिटी की एक और प्रॉब्लम जो हम पब्लिक में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, और वो ये है कि इस वक्त हमारा डिफेंस बजट 2,00,000 करोड़ है। मुझे मालूम नहीं कितने ज़ीरो पड़ते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा है, और उसका ज़्यादा हिस्सा जो है हम बाहर भेजते हैं क्योंकि हमको अपने हथियार बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। उससे करप्शन भी होती है, लेकिन इस वक्त हमारा देश 70% अपने जो हथियार हैं वो बाहर से इंपोर्ट करता है, और हमारी ताकत उसको प्रोड्यूस करने की सिर्फ 30% है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका इस विषय के ऊपर क्या पर्सपेक्टिव है, कैसे आप देखते हैं? मेरा सपना है कि हम विश्व को हथियार सप्लाई करने वाले देश बनना चाहिए। हम सप्लायर बने, हम बायर न बने। और गुजरात ने इनिशिएटिव लिया है। हमने पिछले दिनों वाइब्रेंट समिट में डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया से जुड़े जितने लोग थे उन सबको बुलाया। आर्मी से भी निकले हुए लोग, नेवी से निकले हुए, एयरफोर्स से निकले हुए जो इस फील्ड में एडवाइजर का रोल कर रहे हैं उनको बुलाया, और गुजरात गवर्नमेंट। और हमने कहा कि भाई हमने अब जब ये नियम बनाया कि भाई इंडिजीनियस 30% स्कोप है ना नए रूल्स में, तो क्यों ना उसका फायदा उठाए। गुजरात एक स्पेशल पॉलिसी लेकर के आ रहा है डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज के लिए। उसके लिए आवश्यक जो भी सुविधाएं हम जुटाना चाहते हैं। मेरे यहां पिछले 3 साल से यूनिवर्सिटीज को मैंने कहा था कि आप इंजीनियरिंग में डिफेंस रिलेटेड इंजीनियरिंग के कोर्सेज चालू कीजिए। तो मेरे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम ऑलरेडी पिछले 3 साल से चल रहा है, क्योंकि उसकी बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है। और तीसरा काम मेरा चल रहा है पॉलिसी फ्रेम का, और आने वाले दिनों में हम क्लियर कट पॉलिसी लेकर के आएंगे। और आज भी हमारे देश में कई लोग, आज भी मुझे एक कंपनी के लोगों से यही मेरा दिल्ली में मिलना हुआ कि वो जहाज बनाते हैं, हवाई जहाज युद्ध के लिए। मैंने उनको ऑफर किया है आप मेरे पास आइए गुजरात में, आपकी प्रपोजल लेकर के मैं चर्चा करूंगा। तो गुजरात उस दिशा में अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन और भी लोग कर सकते हैं। लेकिन मैं मलिक जी के इस बात से बहुत सहमत हूं कि भारत न सिर्फ शस्त्रास्त्रों के संबंध में सेल्फ सफिशिएंट हो, लेकिन भारत ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करने के इरादे से आगे बढ़े। और मैं मानता हूं ये हम कर सकते हैं। इन सब चीजों की दुनिया को जरूरत है और हम कर सकते हैं।